नमस्कार महिलाओं इसलिए क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल महिलाओं के लिए है। पिछले साल, उसके पिछले साल यानी विगत 2 वर्षों से मैं महिला पर्यवेक्षक के लिए 2 वैकेंसी के लिए पढ़ाया और पिछले साल जब वैकेंसी आने वाली थी लगभग 440 पद के लिए, तो उससे पहले ही लगभग मैंने 4-5 महीने पहले 4 महीने पहले लगभग 4 साढ़े 4 महीने पहले ये बात बता दी थी कि वैकेंसी आने वाली है महिला पर्यवेक्षक को लेकर के। तो फिर से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी जो है दोबारा 2023 के बाद अब फिर से आ सकती है। इस विषय में कितनी सच्चाई है, क्या है, कैसे है, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खासकर महिला आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं या फिर आईसीडीएस की जो कार्यकर्ता हैं, उनका बार बार ये मांग है सरकार से कि जो पर्यवेक्षक की भर्ती होती है वो पर्यवेक्षक की भर्ती पूरी तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही उसमें भर्ती में लिया जाए, बाहरी लोगों को भर्ती में न लिया जाए, जो कि इसको आप खुली भर्ती के नाम से जानते हैं। तो उस विषय पर भी कंप्लीट बातचीत करूंगा। इसके अलावा पिछले साल जो हमने कोर्स कराया उसमें से कितने प्रश्न फंसे, आज हम बात करेंगे। खासकर जो विभागीय जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, जिसमें योजनाएं थी, अधिनियम थे, उस विषय पर, और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ हमारे कोर्स से। इसी बीच में मैं बात करूंगा आपसे कि वैकेंसी आएगी और कब तक आएगी और भर्ती के नियम में क्या बदलाव होने वाला है, उन सब विषयों पर सारी बातें विस्तार से करने वाला हूं। चलिए देखते हैं पिछले साल का पेपर, जहां पे ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 जो कि परिसीमित भर्ती वालों के लिए था, वहां से मैं ये प्रश्न लाया हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की जनसंख्या का मापदंड पूछा था। इसका ऑप्शन था सी 150 से 400। इसको वीडियो में कराया गया था मिनी आंगनबाड़ी के लिए। देखिए ये वीडियो नंबर 43 था, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए 150 से 400 की जनसंख्या होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने इसको प्रश्न में भी कराया था, जिसको वीडियो नंबर 43 में ही कराया था, जो कि सेम एज इट इज ही प्रश्न पूछा है। इसमें कोई ऑप्शन में भी शायद संभवतः कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, महिला कोष द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के संचालित ऋण योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन ए था। इसको भी कराया गया था वीडियो नंबर 66 में, जिसमें कि योजना के तहत छत्तीसगढ़ कोष महिला कोष द्वारा महिला एवं स्वयं सहायता समूह को 3% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा कराया वीडियो नंबर 66 में। इसके अलावा बात करें विशुद्ध स्तनपान से आशय, इसको भी कराया है मैंने, ऑप्शन नंबर सी है इसका। शून्य से मतलब जन्म से लेकर के 6 माह तक के बच्चों के लिए स्तनपान, और इसको कराया गया था वीडियो नंबर 45 में। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना, विशुद्ध स्तनपान कराना चाहिए। इस अवधि में कोई अन्य चीज जैसे घुट्टी, शहद आदि नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, इसका उत्तर हो जाएगा टाइफाइड, और इसको कराया था मैंने वीडियो नंबर 50 में, जिसमें टाइफाइड के विषय में इमेज भी है। संक्रमित टाइफाइड के जिम्मेदार सूक्ष्मजीव, भोजन, जल, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ कौन सा जिला राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करने वाला प्रथम जिला है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़, और इसको कराया गया था वीडियो नंबर 58 में। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले का चयन हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBPP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना निजी संस्थानों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अधिकतम कितनी राशि निर्धारित की गई है, तो 300 रुपए। इसको कराया गया था वीडियो नंबर 64 में, जिसमें निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान में 300 रुपए सीमा जांच की व्यवस्था है। ये सब चीजें मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि अब जब वैकेंसी आएगी या फिर आने वाले जिसके विषय में बात करूंगा, तो वो सब आप कैसे कहां से पढ़ेंगे, उन विषयों पर भी बात करूंगा मैं कि आपको पढ़ना कहां से, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक एक नंबर, एक लड़की मेरे को फोन करी थी पिछले साल, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कितने नंबर से? 0.01 नंबर, 0.01 नंबर, कितना कम गैप है, लेकिन उसके वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। आप में इस पे कितने लोग होंगे जिनका 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा परिसीमित भर्ती वाले?
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो उस सारी चीजों पर बात करेंगे हम इस वीडियो में, विस्तार से देखिएगा, एकदम इत्मीनान से समय निकाल करके देखिएगा इस वीडियो को, हड़बड़ी में नहीं, पूरी तरीके से शांत होकर के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था कि भारत में राज्य में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, वीडियो नंबर 62 में कराया गया था इसको। इसके अलावा देखें निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गैर संस्थागत देखरेख की श्रेणी में नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर बी छात्रवृत्ति नहीं आता, प्रवर्तकता, पश्चवर्ती देखरेख, पोषण देखरेख, ये सब आता है। वीडियो नंबर 60 में कराया गया है, लाइन बाय लाइन लिखा है। दत्तक ग्रहण एक नहीं था जिसको ऑप्शन में नहीं पूछा है, दत्तक ग्रहण की जगह में छात्रवृत्ति पूछ लिया। अगला प्रश्न देखें निम्नलिखित में से कौन सी HB स्तर महिलावती हीमोग्लोबिन स्तर गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर एनीमिया को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 7 से अगर कम हीमोग्लोबिन है तो। इसको कराया गया था वीडियो नंबर 45 में। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम से कम हो तो यह गंभीर एनीमिया को दर्शाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी राज्य वित्त पोषित योजना घरेलू हिंसा की महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 क्रियान्वित करने के लिए संचालित की गई है? तो नवा बिहान योजना, ऑप्शन नंबर ए नवा बिहान योजना के अंतर्गत पढ़ाया था वीडियो नंबर 65। अगला बात देखें, छत्तीसगढ़ सेवाएं पूर्ववर्ती में जिसको आंगनबाड़ी सेवाएं योजना, जिसको पहले ICDS योजना के नाम से निर्धारित किया गया था, इसमें कितने तरीके की सेवाएं दी जाती हेतु निर्धारित उद्देश्यों की सही संख्या का चयन करें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 घोषित अथवा आधिकारिक उद्देश्य इस प्रकार हैं। अच्छा, ये अलग चीज पूछा है, ये पूछा है निर्धारित उद्देश्यों की सही संख्या कितनी है। तो 5 प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, तो इसको कराया गया था वीडियो नंबर 35 में। फिर निपसिड का संक्षेपण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसको कराया था मैंने वीडियो नंबर 15 में, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, जिसको NIPCCD या निपसिड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 6 योजना। इसको कराया गया था आपको वीडियो नंबर 35 में। सेवा और उनकी योजना, कौन कौन सी सेवाएं हैं, 6 प्रकार की योजनाएं, वो सारी चीजें, इसमें किसको किसको मिलता है, कौन कौन हितग्राहित होते हैं, ये सारी चीजें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, NEGD द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु विकसित किया गया मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? पोषण ट्रैकर ऐप है, ऑप्शन नंबर डी। कराया गया था वीडियो नंबर 35 में। इमेज पिछले साल पढ़े होंगे, उनको याद भी होगा। 15 ऊपरी आहार को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित की जाने वाली समुदाय आधारित गतिविधि कौन सी है? गोद भराई, अन्नप्राशन, पोषण दिवस या मंगल दिवस। तो शुरुआत कहां से होता है? अन्नप्राशन से, ऑप्शन नंबर बी वीडियो नंबर 40 में कराया गया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो ये हो जाएगा 181 ऑफ वीडियो नंबर 52 में कराया गया था, महिला हेल्पलाइन नंबर। फिर ये महिला हेल्पलाइन नंबर का पूरा इमेज भी लगाया, इसको भी दिखाया था। अगला देखें, पोषण अभियान अंतर्गत पात्रता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका को प्रदर्शन आधारित मासिक प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाता है 500 और सहायिका को दिया जाता है 250। इसको कराया गया था वीडियो नंबर 43 में, ये देखिए पूरा, ठीक। अगला प्रश्न देखें, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकार संबंधी कन्वेंशन को खाली स्थान को अंगीकार किया? तो ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1992 वीडियो नंबर 15 में कराया गया था। अगला प्रश्न देखें, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। भ्रूण का न्यूरोलॉजिकल विकास बाधित हो सकता है, भ्रूण हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, इसको भी कराया था मैं वीडियो नंबर 47 में। अगला प्रश्न देखें, भारत प्रदेश में वजन त्योहार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो एक किया गया था 2012 से, और इसको कराया गया था वीडियो नंबर 48। कहां से शुरू हुआ? 6 जून 2012 से, ठीक, 6 जून 2012। आपसे डेट नहीं पूछा है, केवल वर्ष पूछ दिया था। अगला प्रश्न देखें कि निम्न जिले में से किस जिले में अधिकतम आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं? निम्न जिलों में से किस जिले में अधिकतम आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है? तो इसका हो जाएगा कबीरधाम, ऑप्शन नंबर डी वीडियो नंबर 43 में कराया था। बेमेतरा में इतना है, कबीरधाम में सबसे ज्यादा होगा 1571। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी और कितने मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है? इसको भी कराया गया है, बी ए ऑप्शन होगा।
46,660 आंगनबाड़ी और 5,814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। ऐसे ही सिलेक्शन 56-57 सिलेक्शन जो हुआ है ऐसे ही नहीं हुआ है, लाइन बाय लाइन प्रश्न फंसा है, इस वजह से हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मिशन शक्ति के संबल घटक का भाग नहीं है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका भाग नहीं है। कौन कौन से संबल घटक के भाग हैं वो सब कराया था, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये संबल का है। आपसे पूछा था इसमें प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिशन शक्ति के संबल घटक का एक भाग है? अच्छा, एक भाग पूछा है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये वीडियो नंबर 52 में कराया गया था। अगला प्रश्न देखें, 2022 के दिशा निर्देशों में संशोधन उपरांत निम्नलिखित में से किसे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिला को शामिल किया गया। 2022 से शुरू हुआ, मतलब जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बाल संरक्षण देखरेख के रूप में परिभाषित नहीं है? तो हो जाएगा पालना घर, जिसको क्रैंच के नाम से कराया था वीडियो नंबर 26 में। अगला प्रश्न देखें, 3 से 6 वर्ष की आयु के सामान्य बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में प्रतिदिन दिए जाने वाले गर्म भोजन एवं पके हुए कितनी प्रोटीन और कैलोरी होती है? तो 14.25 ग्राम प्रोटीन और 397.81 किलो कैलोरी होती है। इसको कराया था वीडियो नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो कहता है कि 6 माह से 3 वर्ष की आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए रेडी टू ईट की निर्धारित दैनिक मात्रा कितनी है? तो 200 ग्राम है। इसको कराया गया था, देखिए सुधार वाला प्रश्न था, एक कुछ गलत पढ़ा दिया था, उसको फिर से सुधार के करवाया था वीडियो नंबर 38 में, ठीक। अगला प्रश्न देखें, एक सामान्य महिला की तुलना में गर्भवती महिला के लिए अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो उपरोक्त तीनों त्रैमासिक में +9.5 और अगर द्वितीय मास में देखें तो 9.5 और त्रैमास में देखें +21 होती है। वीडियो नंबर 45 में कराया गया है। पहले, दूसरे और तीसरे तिमाही में क्रमशः 1, 9 और 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता, लाइन बाय लाइन है, कहीं बाहर से नहीं आया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वधु को कितने रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 21,000 रुपए। इसको भी कराया था वीडियो नंबर 65 में। वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 21,000 रुपए दिया जाएगा, उपहार सामग्री 14,000 और भी करके टोटल, ठीक। अगला प्रश्न देखें, पोषण अभियान। पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण अभियान किससे संबंधित है, यानी किसकी योजना है? केंद्र प्रदत्त योजना है। वीडियो नंबर 40 में कराया गया है। पोषण अभियान को केंद्र सरकार की योजना है, ठीक। फिर एक गर्भवती महिला के लिए आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आवश्यक है। इसको भी कराया गया था, गर्भावस्था के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो नंबर 45 में। अगला देखें, यदि जन्म के समय बालिका की लंबाई 45.4 सेंटीमीटर से कम है तो वह क्या है? स्टैंड है, वेस्टेड है या सामान्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं। वीडियो नंबर 46 में कराया गया था नाटापन, स्टनिंग, आयु के सापेक्ष लंबाई ऊंचाई का उपयोग करना। इसमें भी आगे चल के बताया हूंगा, ठीक। ये देखिए, जन्म के समय नाटापन 45.4, सेम प्रश्न पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का बाल लिंगानुपात कितना है? तो इसको विलोपित कर दिया गया है, लेकिन इसको मैंने कराया था। बाल लिंगानुपात 664 लड़कियां हैं बाल लिंगानुपात में, लेकिन इसको पता नहीं क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ही गलत दिया है, 664 नहीं दिया है, इस वजह से प्रश्न विलोपित हो गया। तो 33 भी कराया हुआ है। 34 नंबर को देखें, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बाल देखरेख संस्थाओं में निर्मुक्त होने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। वीडियो नंबर 61 में बालकों के पुनर्वास हेतु बाल उदय योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। पेंटावेलेंट टीका के बारे में भी बताया था। पेंटावेलेंट टीका किस किस बीमारियों के लिए किया जाता है? तो काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप HB जिसको बोला जाता है, ठीक। देखिए, पेंटावेलेंट टीका के बारे में बताया गया कौन कौन से चीज के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पेंटावेलेंट वैक्सीन से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा है और सेम प्रश्न पूछ दिया हुआ। रोटावायरस टीका किस बीमारी के उपयोग के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, दस्त के लिए। इसको भी कराया गया था 37 में। रोटावायरस डायरिया या दस्त के लिए उपयोग होता है। फिर अगर देखें अगला प्रश्न, तो निम्नलिखित तालिका में से जिले एवं लिंगानुपात सही मिलान कीजिए। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ GS का प्रश्न है, लेकिन इसमें पूछा है और ये प्रश्न मैंने थोड़ा सा तो बताया था, लेकिन ये प्रश्न मैंने नहीं कराया था 37। तो अभी तक हमने 36 तक देखा।
36 में सारे के सारे प्रश्न पढ़ाए हुए में से आए हैं, बाहर से नहीं आए हैं। 37 नंबर प्रश्न जो है वो बाहर से आया। अगला प्रश्न देखें, कोलेस्ट्रॉम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह आपाच्य होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। किसमें कराया गया? शिशु को स्तनपान। पहले दिन का मां का दूध, जिसको खीस या कोलेस्ट्रॉम, नवजात के लिए बहुत उपयोगी क्योंकि यह पौष्टिक होता है और खसरे जैसे होने वाले संक्रमणों से बचाने से भरपूर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यह शिशु को माता से प्राप्त होने वाला प्रथम प्रतिरक्षण है, विटामिन ए से भरपूर है, प्रोटीन अधिक या पाच्य होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, गलत लिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें, NFHS4 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य क्रम सर्वे 4 जो था और एक सर्वे 5, दोनों सर्वे पढ़ाया था मैंने। उसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण, वजन के कुपोषण की श्रेणी में कितनी प्रतिशत की कमी परिलक्षित होती है? ऑप्शन नंबर सी 6.4%। कराया गया है वीडियो नंबर 48 में। प्रथम 1000 दिवस से आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्भधारण से शिशु के 24 माह की आयु तक का। जन्म के समय देखिए, गर्भवती महिला और बालक की देखभाल में कराया गया है पूरा का पूरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती महिला को लगाया जाता है? तो उपरोक्त में से एक कौन सा हो जाएगा? टिटनेस का टीका, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कोई टीका उसको नहीं लगता है। ठीक, चलिए 42 है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के संदर्भ में लिखित सुविधा, कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती? तो हितग्राहियों हेतु उपचारात्मक आहार की सुविधा नहीं है, बाकी सारी सुविधाएं उसमें शामिल है। वीडियो नंबर 64 में कराया गंभीर। ठीक, अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, प्रावधान में कराया गया पूरा। ठीक, 43 देखें, जन्म के समय कम वजन वाले शिशु से आशय क्या है? कितना से कम होगा तो कम वजन माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अगर 2.5 किलो से कम है, यानी 2 किलो 500 ग्राम से कम है तो कम वजन माना जाएगा। 40 कौन सा वीडियो नंबर 46 में कराया गया, कम वजन की पहचान के संदर्भ में चार्ट। ये देखिए पहला ही है, जन्म के समय 2.5 kg। अगला प्रश्न देखें, पोषण माह आयोजित वर्ष किस माह में किया जाता है? मतलब पोषण माह कब मनाया जाता है? तो सितंबर में कराया जाता है। पिछली बार जब पढ़ा रहा था इसको तो लोग बोल भी रहे थे, वजन त्योहार नहीं हो रहा है सर, पोषण माह नहीं हो रहा है सर, इस बार पूछेगा नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ ही लिया। ठीक, चलिए कौन सा वीडियो नंबर? वीडियो नंबर 40 में। और इसके लिए एक प्रश्न भी कराया था, सेम प्रश्न पूछा है, मार्च, अगस्त, सितंबर, नवंबर, और सेम ही ऑप्शन भी डाल दिया। अगला प्रश्न देखें, NFHS5 2020-21 में जो आया था, बच्चों में व्याप्त डायरिया कितना है? तो 3.6%, ऑप्शन नंबर सी। 49 वीडियो नंबर में कराया गया। 46 में देखें, आंगनबाड़ी में हितग्राही के रूप में दर्ज शिशुवती माता से आशय क्या है? तो शिशुवती माता को कराया था, 0 से 6 माह वाले जो बच्चे हैं उनकी जो माताएं होंगी वो शिशुवती माता मानी जाएंगी या धात्री माता मानी जाएंगी? शिशुवती माता या धात्री माता सेम है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें, सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताया गया है, कितने दिनों तक आश्रय प्रदान करता है? अस्थायी आश्रय, तो 5 दिन का अस्थायी आश्रय, 5 दिनों की अवधि में OSC के अस्थायी आश्रय का लाभ उठा सकते हैं। कौन सा वीडियो नंबर था? 57। भारत सरकार द्वारा वर्ष खाली स्थान में जेंडर बजटिंग को अपनाया गया, तो ये था ऑप्शन नंबर बी 2005-6 में। कौन से वीडियो में कराया गया था? वीडियो नंबर 20 में एक प्रश्न डाला गया था, वही है, और बाकी थ्योरी भी होगा जो कि शायद डला नहीं है इसमें। कंगारू मदर केयर सेम पूछ लिया कि बच्चे का वजन कम रहता है तो उसको कंगारू मदर केयर यानी सीने से चिपका के रखा जाता है, तो बच्चा फिर क्या होता है, थोड़ा तंदुरुस्त तो होने लगता है। कंगारू मदर केयर टेक्निक्स पूरा फोटो के साथ पढ़ाया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तालिका में पोषक तत्व और उसकी कमी को होने वाले विकारों को बताया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ये भी पूछा है, किससे? विटामिन ए से क्या होता है? आयरन से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा, तो 2 का सी सभी में है, तो सभी तो नहीं होगा। आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा आपको क्रेटिजिनम। ठीक, तो अगर 3 का 1 हो गया तो 3 का ए, मतलब ये होगा या तो ये होगा। ठीक, फिर प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर होता है शायद, प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर, और विटामिन ए की कमी बिटात स्पॉट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक, तो ये भी कराया है मैंने, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वीडियो नंबर 47 में कौन सी बिंदु, कौन सी चीज से क्या बीमारी होता है, इसमें फोटो भी डलवाया था। देखिए बिटॉट बिंदु, कार्निया की शुष्कता, ये सब चीजें पढ़ाई गई थी। क्वासिकोर क्या होता है, इसके अलावा इस एनीमिया वगैरह। 51 देखें, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा हितग्राही समिति शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 से 18 वर्ष की महिलाएं, लड़कियां जो होंगी, आकांक्षी जिलों की बालिकाएं होंगी, वो किशोरी योजना के तहत होंगी। वीडियो नंबर 41 में देखिए चेंज हुआ था, तो चेंज को भी बताया था मैंने आपको। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम संख्या में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंगेली। मुंगेली में सबसे कम है। देखिए मिनी आंगनबाड़ी पूछा, एक तो आंगनबाड़ी पूछा था, दुर्ग में 20 है, इसके अलावा छुई खदान में 40 है, मुंगेली में 10 है, और यही मुंगेली वाला पूछ दिया। रायपुर में 16 है। सबसे कम पूछा है, हो सकता है सबसे ज्यादा पूछ दे। आंगनबाड़ी में तो पूछ ही लिया है सबसे ज्यादा। आंगनबाड़ी केंद्र में वर्ष में न्यूनतम कितने दिन उनका पोषण आहार दिया जाता है। तो 300 दिन मिनिमम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इसको कराया गया तो वीडियो नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, छत्तीसगढ़ तोहनी उत्पीड़न निवारण अधिनियम की 2005 की धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचारणीय होंगे। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय होंगे। वीडियो नंबर 1 में ही पहला ही कराया था मैंने, टोनी प्रताड़ना से ही शुरू किया था, और इसमें प्रश्न भी पूछा है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न मैंने पिछले बार वीडियो में कराया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, उन जिलों का चयन करें जहां नारी निकेतन संचालित है। तो कहां कहां नारी निकेतन संचालित है। रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा, 3 जिले हैं, 3 जगह हैं ऐसे। रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा नारी निकेतन। प्रदेश में केवल 3 ही जिले ऐसे हैं। फिर अगला देखिए, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का समुचित सेवन क्या करता है। गर्भस्थ शिशु के जन्मजात विकार कम होने में बचाव करता है। जन्म के समय शिशु का सही वजन बनाए रखने में, रक्त अल्पता की संभावना कम करता है। ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। वीडियो नंबर 47 में पढ़ाया गया। 50 नंबर देखिए, बाल संदर्भ योजना खाली स्थान वर्ष में प्रारंभ की गई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2009 में बाल संदर्भ योजना। इसका पूरा डेट भी होगा 6 जून 2009 को। फिर दिशा दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है। तो स्वयं सहायता समूहों के क्रॉस लर्निंग क्षमता निर्माण के लिए भ्रमण कराया जाता है। ये देखिए पूरा फोटो लगा था दिशा दर्शन कार्यक्रम वाला, ये पता नहीं कौन, गुप्ता ट्रेवल्स। वीडियो नंबर 65 में क्वेश्चन 59 की बात करें, 59 की, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है। सभी नियमित शासकीय सेवारत गर्भवती स्तनपान करने वाली माताएं योजना के तहत लाभ करने की हकदार होंगी, जो कि नहीं होंगी। अपवाद था, अपवाद के बारे में बताया था कितना कितना रुपए मिलता है और अपवाद क्या है। ऐसी गर्भवती महिलाएं जो स्तनपान कराने वाली केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में है या वर्तमान में किसी अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही, सभी गर्भवती महिलाएं स्तनपान कराने वाली माताएं, मतलब जो इसमें कोई लाभ प्राप्त कर रही केंद्र सरकार, राज्य सरकार में, वो नहीं होंगी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियोक्ता के क्या कर्तव्य हैं। तो नियोक्ता के दोनों कर्तव्य हैं, पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करना और यौन उत्पीड़न के लिए दंडात्मक परिणाम प्रदर्शित करना। अब ये कहां कराया था, वीडियो नंबर 23 में। अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी कि ये सारी चीजें हमने कराई। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई क्यों, इसीलिए बताई कि अब जो आने वाली वैकेंसी है, तो पिछले साल जो कोर्स कराया, उस कोर्स में देखिए अगर विभागियों की बात करूं तो विभाग से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 में से हमने देखा कि केवल जो 37 नंबर का प्रश्न है वो हमारे पढ़ाए हुए में से नहीं आया। बाकी 59 प्रश्न पढ़ाए हुए में से ही पूछे। 59 में से 58 प्रश्न अगर आप पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़े होते तो 58 के 58 प्रश्न आपका सही हो जाता। तो आखिर उतने बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया, 500-600 बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया था, और 500-600 बच्चों में से अगर 440 पोस्ट थे तो सभी के सभी लोगों का हो जाना था, लेकिन हुआ क्यों नहीं। मुख्य मुद्दा यह है कि होना तो था जब अगर 60 में से 58 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर सकते थे और बाकी हिंदी इंग्लिश में भी आप मिलाकर के कुछ न कुछ तो कर ही लेते, तो 58 प्रश्न सही कर लेते और 58 से ऊपर कट ऑफ गया नहीं। तो आखिर कहां पर गलती हो गई बच्चों से, यानी महिलाओं से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कि वो नहीं बना पाई। 60 में से अगर 58 प्रश्न के नंबर अगर जोड़े जाएं तो 58 में सिलेक्शन हो जाता आपका, लेकिन नहीं हो पाया। आखिर क्यों?
केवल और केवल 57 लोग ही एनालाइजर से सेलेक्ट हो पाए, केवल 57 लोग ही सेलेक्ट हो पाए। वैसे 57 का रेशियो बहुत कम नहीं है। अगर इसमें से आप देखेंगे 440 में से 57 पोस्ट निकालेंगे तो लगभग 12-15% होगा। तो 100 में से 15 लोगों का सिलेक्शन हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 100 में से एक का सिलेक्शन हो जाता है तो पूरा एकदम से वो हो जाता है कि भाई सिलेक्शन हो गया। और ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे नीचे रैंक पर हुआ है, 3rd रैंक 2nd रैंक ऐसे हुआ है। वो लड़की थी कहाँ, आरंग वारंग की, वो 3rd रैंक लाई सोनकर करके। तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन हो सकता था कि अगर 500 बच्चों ने भी कोर्स ज्वाइन किया होगा तो 500 में मान लेते हैं कि 250 बच्चे परिसीमित वाले थे, तो अगर 220 पद 440 में आधा करेंगे तो लगभग 220 पद अगर परिसीमित के लिए थे तो ये 250 में से 250 लोग इसमें सेलेक्ट हुए रहते, यानी 220 लोग सेलेक्ट हुए रहते, लेकिन बाकी लोग तो आखिर इतने ही क्यों सेलेक्ट हुए, 56-57 ही क्यों सेलेक्ट हुए? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और वो कारण ये है कि कोर्स तो लोग ले लेते, लेकिन कोर्स लेने के बाद उस कोर्स को पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी हैं तो उतने विश्वास के साथ नहीं पढ़ते। मतलब किसी को भी भरोसा नहीं हो सकता कि भाई 58 प्रश्न 60 में से 58-59 प्रश्न सीधे पूछ लेगा, तो भरोसा तो आपको कायम करना पड़ेगा। और एक प्रमुख मुद्दा यह होता है कि लोगों के पास रिवीजन के लिए समय नहीं होता। यानी कोर्स ले लिया आखिरी समय में 2 महीने में, अब 2 महीने में कितना भी पढ़ेंगे तो रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे। और वो बच्चा जो कि वो महिला जो कि 6 महीने से पढ़ रही है, 8 महीने से पढ़ रही है, उसके सामने आपका कंपटीशन तो पीछे है आप हर हाल। तो शुरुआत से अगर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो सिलेक्शन होगा, भरोसे के साथ पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक समस्या ये होती है कि उनके पास समय की कमी होती है, समय की कमी। कभी THR भर के देना है, कभी सुपरवाइजर मैडम बुला दी मीटिंग के लिए, उसमें जाना है, कभी सेक्टर का मीटिंग है, तो कभी परियोजना लेवल का मीटिंग है, कभी जिला स्तर का मीटिंग है, कभी पल्स पोलियो के लिए जाना है, सभी तरीके की समस्याएं। तो उनको तो अगर पर्यवेक्षक बनना है, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बनना है, तो उनको तो समय निकालना ही पड़ेगा। सभी के पास समान समय था और समान समय में ही ये 57 सिलेक्शन हुए। और बाकी लोग सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए? तो हमारे कोर्स का कोई खास दोष नहीं है, दोष है ही नहीं। अगर बाकी विषय छोड़ दें तो 60 में से अगर 59 प्रश्न यहां से पूछ रहा है तो इस 59 प्रश्न में एक प्रश्न विलोपित भी हो गया, 58 प्रश्न भी करके आते तो 58 प्रश्न में सिलेक्शन था। लेकिन 58 प्रश्न ऐसे लगे होंगे कि हमने पढ़ा है, जो सेलेक्ट नहीं हुए, जो 2 नंबर 3 नंबर से चूक गए उनकी बात करो, हमने पढ़ा है ऐसा लगा होगा। लेकिन सही उत्तर क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो केवल एक बार पढ़ने से सही उत्तर तक नहीं पहुंच सकते, रट जाना पड़ेगा, चाट जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सही उत्तर तक पहुंचेंगे। एक बार में ये काम नहीं होने वाला है। जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितना बार पढ़ेंगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो मुद्दा ये है कि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें पूरे जोश के साथ, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। और 2-3 बार चीजों को पढ़ें तब जाकर के सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा वही बात हो जाएगी, कोर्स तो बहुत बच्चे ज्वाइन किए लेकिन क्यों 57 लोग ही सेलेक्ट हो पाए? क्योंकि रिवीजन नहीं किया, समय नहीं दे पाए। तो रिवीजन करिए, समय दीजिए, वही एक उपाय है सिलेक्शन का। कोर्स हर तरीके से दुरुस्त आपको मिलेगा, कहीं पे कोई कम दिक्कत नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और कोई उपाय। अब मैं बात करूंगा कुछ और मुद्दे पर जिसके लिए आप लोग रुके हुए। देखिए, मैं कुल 57 सिलेक्शन है, जिसमें रायपुर से, धमतरी से कुछ सिलेक्शन दिखाए गए हैं पूरे। अगर हम इन 57 लोगों का फोटो यहाँ पे लगाते तो काफी समय लगता आपको बताने में। आप लोग जहां जहां से सेलेक्ट हुए होंगे उनको बधाई, अगर चाहें तो नीचे लिख दीजिएगा। आप लोग के जान पहचान में से भी कई लोग जसपुर से, कई लोग रायपुर से, कई लोग
कोरबा से, कई लोग मुंगेली से, कई लोग सरगुजा से, कई लोग कहां कहां से। एक लड़की तो सेलेक्ट हो गई और बोलती है सर मैं आपको पहले से जानती हूँ। जब सेलेक्ट हो गई उसके बाद, क्या नाम था उसका भूल गए, इंद्र कुमारी, ठीक। तो इस तरीके से बलरामपुर से 2 सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से एक सिलेक्शन को तो मैं जानता हूं और एक सिलेक्शन मतलब जानता हूं मतलब वही लड़की फोन करी थी मेरे को कि मैं आपको जानती हूँ, ठीक। तो ये सारे सिलेक्शन है जिसको आप चाहे तो देख सकते हैं कौन कौन से जिले से कौन से सिलेक्शन हुए। बाकी अब बात करते हैं कि खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती के पदों के बारे में, और आएंगे तो कितने पद आएंगे। देखिए, मेरे से एक चीज तो मत पूछिएगा कि आपको कैसे पता चला। पिछली बार भी कई लोग मुझसे ये पूछे, जब मैं वीडियो डाला पोस्ट आने से पहले, वैकेंसी का अनाउंसमेंट से पहले, जब किसी को कुछ पता नहीं था, लगभग 4-4.5 महीने पहले, मैं लगभग फरवरी या जनवरी में वीडियो डाला था कि ये वैकेंसी आने वाली है, तो लोगों ने नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया कि फालतू में र्यूमर फैला रहे, और वो वैकेंसी आई फिर 4 महीने बाद। आप लोग को पता होगा अगर आप लोग पुराने व्यूअर होंगे तो इस बार की वैकेंसी में कुछ चीजें बदलने वाली है। अगर आप लोग अपने परियोजना अधिकारी से संपर्क में होंगे, जो लोग ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अभी परिसीमित भर्ती की बात कर रहा हूं, परियोजना अधिकारियों से संपर्क में होंगे, या फिर कुछ सुपरवाइजर भी हो सकती है कि जागरूक हो, उनके संपर्क में होंगे, तो धीरे धीरे ये चीजें पता चल रही होंगी कि फिर से वैकेंसी आने वाली है। अच्छा, एक चीज और है कि वैकेंसी आने वाली है, और दूसरा बात यह है कि वैकेंसी अगर आएगी तो लगभग वैकेंसी की संख्या होने वाली है आपका 200 के आसपास। मतलब ये वैकेंसी लगभग 180 से लेकर के 220 के आसपास रहेगी, ठीक, 180 से 220 के बीच में रहेगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किए है, अभी है नहीं, इसके चांसेस हैं कि इस बार जो है परिसीमित भर्तियों के लिए 75% आरक्षण हो सकता है और खुली भर्ती के लिए 25% आरक्षण। महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो लोग होंगे, जानकारी होगी उनको कि ये बातें बहुत लंबे समय से ये चीजें चल रही थी, या फिर सरकार से डिमांड था, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका, कि जो वैकेंसी भरी जाती है सुपरवाइजर के लिए वो 100% वैकेंसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही उसमें मतलब चयनित हो, उन्हीं के लिए रिजर्व कर दिया। सरकार ने इस विषय पर एक कदम भी उठाया था कि 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही भरेंगे और 50% बाहरी लोग यानी खुली भर्ती से भर पाएंगे। लेकिन इस बार कुछ चीजें हैं महिला बाल विकास में चल रही हैं, हो सकता है कि ये चीजें चेंज होकर के आपके सामने आ जाए कि ये 25 और 75 का रेशियो हो सकता है। ये संभावित है, एकदम से कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये चीज में भी हो सकता है कि 75% और 25%, यानी जो भी वैकेंसी आएगी उसमें केवल मतलब अधिकतर जो पोस्ट होंगे, 75% पोस्ट होंगे, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, परिसीमित वालों के लिए होंगे। और अगर ऐसा होता है कि परिसीमित वालों के लिए 75% पद होते हैं, तब तो पूरी तरीके से चांदी ही चांदी है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। चाहे 75% पद परिसीमित के लिए हो, चाहे पहले वाला 50-50 वाला रेशियो हो, कोई भी स्थिति हो, एक बात तो फिक्स है जिसमें कोई दाग नहीं है कि वैकेंसी आएगी, और सिलेक्शन उसी का होगा जो कि बार बार रिवाइज करेगा। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, बार बार पढ़ेगा, लंबे समय तक पढ़ेगा, सिलेक्शन उसी लड़की का होगा, उसी महिला का होगा, किसी अन्य का सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अगर सिलेक्शन उसी का होगा और मुझे पता चल गया है कि वैकेंसी आ रही है, तो हमने इसके लिए ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर दिया है। और अगर आप चाहें तो अगर आप पिछले साल 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के लिए चूक गए, पिछले बार कोर्स लिया फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो कोर्स में कोई कमी, मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, कमी है आपके रिवीजन में, आपके पढ़ने में। आपने लेट से कोर्स ज्वाइन किया, आपने लेट से भरोसा किया
कि वैकेंसी आएगी। वो लोग जो कि 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से चुके हैं, वो लोग अपना जी जान लगा दीजिए इस बार। चाहे 75% परिसीमित के लिए हो, चाहे 50% परिसीमित के लिए हो, 100 पोस्ट तो मान के चलिए कि 100 पोस्ट तो है ही परिसीमित के लिए, और बाकी के पोस्ट 100 पोस्ट किसके लिए? खुली भर्ती के लिए। अगर 75 और 50 वाला रेस, 75 और 25 वाला रेस जो हो गया, तो ये पोस्ट सीधे 150 और एक पोस्ट सीधे 50 हो जाएंगे। लेकिन फिर भी पोस्ट तो आएगा, और 150 पोस्ट बहुत है। अगर आप अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, पिछले साल आपका जो आप एलिजिबल नहीं थे, 4 साल हुआ था, 5 साल मिनिमम चाहिए ना एक्सपीरियंस आंगनबाड़ी में, 4 ही साल हुआ था, तो इस बार लग जाइए और शुरू से लग जाइए। और जो लोग शुरू से लगेंगे तो 100% सीट एनालाइजर के स्टूडेंट ही लेकर के आएंगे, कहीं पे कोई समस्या नहीं, कहीं पे कोई दाग। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको रिवाइज करना चाहिए। अगर इस बार लेना है तो लेना है, बाकी कोई उपाय नहीं, कोई चांस ही मत लीजिए। इस बार लेना है मतलब लेना है पोस्ट, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए आप तैयारी करें, तो तैयारी के लिए देखिए हमने ऑनलाइन कोर्स इसका उपलब्ध कराया है। पिछले बार हमने इसका फीस रखा था, वो रखा था 3,999 रुपए। इस बार मेहनत थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि पहले ही डीप लेवल का क्वेश्चन पूछा, इस बार और डीप लेवल का पूछेगा, तो इस बार मेहनत और ज्यादा है। इसलिए हमने इसके फीस को 500 रुपए बढ़ा दिया, यानी 4499 रुपए कर दिया है। लेकिन ये ऑफर में अभी 2499 रुपए में उपलब्ध होगा। अब इसके साथ आपको वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। कहीं से भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, पूरा रट जाइए, पढ़ जाइए, सिलेक्शन कहीं पे नहीं रुकेगा। दूसरी बात, एग्जाम की वैलिडिटी जो होगी, मतलब कोर्स की वैलिडिटी जो होगी, वो एग्जाम तक होगी। यानी अभी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कोर्स चलता रहेगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर है 9617413676। इसमें आप लिख के भेजेंगे महिला न्यू बैच। जैसे लिख करके भेजेंगे, आपको फीस बताएंगे, आप फोन पे, गूगल पे, जिस ऑनलाइन माध्यम से चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद व्हाट्सएप टीम आपका कोर्स एक्टिवेट करवाएगी। आपका काम है मैसेज करना, पेमेंट करना। पेमेंट होगा उसके बाद ही कोर्स एक्टिवेट होगा, तो सीधा आपको पेमेंट करना है, फिर कोर्स एक्टिवेट होगा। और एक महत्वपूर्ण बात और करना चाहूंगा, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो होती हैं, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक तकलीफ होती है। तकलीफ ये होती है कि कभी टीएचआर भरना है, कभी सेक्टर मीटिंग में जाना है, कभी परियोजना मीटिंग में जाना है, कभी ये कभी वो, कभी पल्स पोलियो पिलाना है, कभी पोषण ट्रेकर में रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो बहुत सारी चीजें, फॉर्म 7 भर के देना है, बहुत सारी चीजें। और उन बहुत सारी चीजों के बीच में अगर आप ये कोर्स करेंगे, तो इस कोर्स में आपको समय देना पड़ेगा। अब कोर्स में समय देना मतलब, अगर आप लाइव क्लास जिस समय मैं पढ़ाता हूं उसी समय आप अटेंड करना चाहते हैं, तो ये आप बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपकी। इसलिए हमने रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध कराया है इसका, ताकि आप सभी लोग अपने समय के अनुसार धीरे धीरे पढ़ते रहे, धीरे धीरे। और धीरे धीरे नहीं, 1-2 महीना, बस एक ही महीना और धीरे धीरे पढ़ पाएंगे, 1-2 महीना, उसके बाद फिर वैकेंसी आने की जानकारी आपको और वायरल होने लगी और आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। तो समय बिल्कुल नहीं है, एक एक दिन बीतता जाएगा। और आप उन लोगों की सूची में कम से कम मत आइए, उन लोगों की लिस्ट में मत आइए जिनको अफसोस करना पड़ता है कि 1 नंबर से चूक गया, आधा नंबर से चूक गया, इसके वजह से चूक गया, उसके वजह से चूक गया। जब एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम होने के बाद पता चलता है क्या, काश मैं उस दिन पढ़ ली होती, काश मैं उस शादी के फंक्शन में ना गई होती और यहां पढ़ ली होती, मेरा 1 नंबर बढ़ जाता और 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन हो जाता। जिसका 0.1 से सिलेक्शन रुका है, 0.01, इतना नंबर से जिसका सिलेक्शन रुका है, उसका दर्द सोचिए, उसका दर्द सोच के देखिए। और आप इस दर्द को महसूस न करें, ये मैं सोचना चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं कि आपको ये दर्द महसूस न हो
कि 0.01 से मेरा सिलेक्शन चूक गया। और ये दर्द बहुत लोगों को होता है जब वो पूरी तैयारी नहीं करते, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। तो मैं चाहूंगा आप अच्छे तरीके से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, शुरू से रिवाइज करते चलिए, और इस बार जितने भी पोस्ट आए वो सारे के सारे पोस्ट एनालाइजर से होने चाहिए, क्योंकि पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि बच्चों ने अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं किया, महिलाओं ने अच्छी तरीके से रिवीजन नहीं किया। इस बार अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाइएगा और सिलेक्शन लेके आइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।